हर साल रक्तदान करते हैं बड़ी संख्या में, और इंडिया से बाहर भी कई जगह कैंप लगते हैं। कहा यह जा रहा है कि मंजीत पाल सिंह सांवरा चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव संबंधित तो कोई तैयारी हम लोग करते ही नहीं है। रणनीति तो आप बहुत बना रहे हैं। न्याय की लड़ाई आज भी जारी है। देखेंगे, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो रणनीति सटीक बैठ जाती है जो भी बनाता है। कहीं न कहीं झालावाड़ एसपी वसुंधरा के दबाव में है। हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना। किसी न किसी रूप में हमें इस रक्तदान शिविर को रोकने के लिए परेशान करते हैं। जब हम ये नहीं कहेंगे कि वो हत्यारे हैं और उनके परिजनों को इस रक्त की आवश्यकता है, हम नहीं करेंगे। 100% हम उनको भी करेंगे। खुद की पार्टी होगी या किसी पार्टी को ज्वाइन करने पर विचार कि हम लोग सेवा ज़रूर कर रहे हैं और उस सेवा में हम लोग कहीं कोताही नहीं बरतेंगे। आनंद पाल सिंह के भाई मंजीत पाल जी सांवराद हमारे साथ मौजूद है। मंजीत पाल जी 9वीं पुण्यतिथि है आनंद पाल सिंह की। 9 साल बीत चुके हैं मगर आज भी लोग उन्हें उसी तरीके से याद करते हैं। जी, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बड़े भाई साहब आनंद पाल सिंह जी की 9वीं पुण्यतिथि है, उस पर भी आप सबका सहयोग और सभी भाई लोग और बहनों का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। तो निरंतर जब से भाई साहब की हत्या हुई है तब से लेके सभी जितने भी मिलने वाले हैं हमारे और भाई साहब को चाहने वाले हैं, जितने भी हमारे समर्थक हैं, सभी ने इसको चैलेंज के रूप में लिया कि दोबारा ऐसा किसी के साथ अत्याचार और अन्याय नहीं हो, और इसको एक चैलेंज के रूप में लेके हर साल रक्तदान करते हैं। बड़ी संख्या में लोगों के लिए हम हर दिन 20, 30, 50 यूनिट रक्तदान करवाते हैं हर जगह, पूरे राजस्थान में, राजस्थान से बाहर और इंडिया से बाहर भी कई जगह कैंप लगते हैं जहां हमारे लोग रहते हैं वहां पे। जी। तो अभी ये जो आपने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम का आयोजन किया है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं और लगभग कितने यूनिट ब्लड डोनेट होने की संभावना है? अब की बार तो मतलब सब जगह ही हो रहा है। तो यहाँ पे तो ज़्यादातर हमारे जो लाडनो विधानसभा के और आसपास के लोग ही आ रहे हैं, और हर जितने भी चाहने वाले वो अपनी अपनी जगह लगभग काफ़ी जगह कर रहे हैं। जैसे नागौर में और भीलवाड़ा में भी होगा, और राजसमंद में भी हो रहा है, और जोधपुर में भी होगा, अहमदाबाद में, गुजरात में, सूरत में भी हो रहा है, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आज हो रहे हैं। और आगे भी जैसे अलग अलग जहाँ पे हम पहुँच सकें उस हिसाब से डेट लेके उन्होंने रक्तदान शिविर रखे हैं। अच्छा मंजीत पाल जी, बलवीर सिंह बानुड़ा जो कि आनंद पाल सिंह के बेहद करीबी थे, उनकी पुण्यतिथि तक भी ये कार्यक्रम चलने की बात कही जा रही है। हाँ, ये हर बार चलता है। ये तो हर बार 9 साल से बराबर चल रहा है। ये तो अभी कितने तारीख तक है ये जो प्रोग्राम है? ये तो अलग अलग है अपने हिसाब से। जैसे अभी जैसे गर्मी का थोड़ा मौसम ज़्यादा है तो उस हिसाब से कई लोग थोड़ा सा रुक के करेंगे, जुलाई में करेंगे या जुलाई के अंत तक करेंगे, बारिश आने के बाद में। थोड़ी क्या गर्मी में थोड़ी समस्या होती है, तो उस समस्या को देखते हुए अपने अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि चुनाव भी नज़दीक और कहा यह जा रहा है कि मंजीत पाल सिंह सांवरा चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्या तैयारी है? हमारी तो कोई तैयारी नहीं है। चुनाव संबंधित तो कोई तैयारी हम लोग करते ही नहीं। हम तो हर दिन यही सोचते हैं कि पीड़ित और शोषित वर्ग के साथ में हम लोग कैसे खड़े हैं, कैसे परिवार को न्याय दिला सकें, कैसे हम लोग जितने भी यहाँ पे सभी भाई लोग हैं वो रात दिन उन पीड़ित परिवारों के साथ में खड़े रहते हैं। कहीं न कहीं जैसे हमारे साथ अत्याचार हुआ तो हम ये नहीं चाहते कि किसी दूसरे भाई के साथ ही ऐसा अत्याचार हो। तो मंजीत पाल जी, न्याय की लड़ाई आज भी जारी है। 9 साल बीत चुके हैं मगर अभी बिल्कुल जारी है साहब, और आगे भी जारी रहेगी जब तक उन हत्यारों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देते, तब तक हम लोग ये निरंतर जारी रखेंगे। हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और उनके हमारे ऊपर प्रेशर भी बहुत आते हैं। और आप ये देख रहे हो कि मतलब ये एक ऐसा रक्तदान शिविर है जबकि इसमें प्रशासन सहयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ के
जितना भी पुलिस प्रशासन है उसको वहाँ झालावाड़ से हैंडल किया जाता है। तो कहीं न कहीं झालावाड़ एसपी वसुंधरा के दबाव में है, या वसुंधरा राजे क्या चाहते हैं वो तो आगे वक्त बताएगा। लेकिन आज भी वो किसी न किसी रूप में हमें इस रक्तदान शिविर को रोकने के लिए परेशान करते हैं। जबकि अगर इन पुलिसकर्मियों में से या जो हत्यारे हैं उनके भी अगर परिजनों को रक्त चाहिए तो हम बिल्कुल निसंकोच बिगर कोई जानकारी के हम लोग डोनेट करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि वो हत्यारे हैं और उनके परिजनों को इस रक्त की आवश्यकता है, हम नहीं करेंगे। 100% हम उनको भी करेंगे। हमारा जान तो उनकी भी है और हमारे भाई की भी थी। तो आपने प्रशासन से बातचीत की सहयोग लेने के लिए, सहायता लेने के लिए, उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई नहीं, वो सहायता तो नहीं मिली? जो परमिशन है वो तो सब लेते ही हम लोग। लेकिन हमारे क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो होता है ना, सिक्योरिटी होनी चाहिए। नहीं सिक्योरिटी की बात अलग है, इतने भाई ये सिक्योरिटी करते ही हैं, सब सिक्योरिटी कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये एक्स्ट्रा जो कानून लगाते हैं, एक्स्ट्रा परेशान करते हैं, जितनी भी आती है यहाँ पे बैंकें आती है उनको भी परेशान करते हैं ये लोग। तो ये वहाँ से झालावाड़ एसपी द्वारा मैनेज किया जाता है ये पूरा। अच्छा मंजीत पाल जी, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, आगामी समय में राजनीति में आना चाहेंगे, खुद की पार्टी होगी या किसी पार्टी को ज्वाइन करने पर विचार है? किसके साथ विचारधारा मिलती है मंजीत पाल की? देखो, ये तो सभी आनंद परिवार या जितने भी हमारे भाई लोग हैं, बहनें हैं, सभी का डिसाइड होगा। मेरे एक के डिसाइड करने से नहीं होगा। लेकिन हम ये निश्चित है कि हम लोग सेवा ज़रूर कर रहे हैं और उस सेवा में हम लोग कहीं कोताही नहीं बरतेंगे और हमेशा ये निरंतर जब तक हमारे में सांस है हम तो करते रहेंगे। ठीक है मंजीत पाल जी, एक आखिरी प्रश्न। आनंद पाल सेवा समिति क्योंकि जानी जाती है सामाजिक कार्यों के लिए, सेवा कार्यों के लिए, क्या क्या इस समिति के द्वारा सामाजिक सेवा कार्य किए जाते हैं? श्री आनंद परिवार सेवा समिति के द्वारा जैसे कोई बहनों के मायरे भरने हो, जो गरीब बहनें हैं उनकी शादी में हेल्प करना हो, या कोई जैसे पीड़ित बीमार हो उसके लिए, या कई ऐसे परिवार होते हैं जिनमें बच्चे तो होशियार होते हैं लेकिन शिक्षा पैसे के अभाव में उनकी उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती, तो उनमें भी हमारे से जितना हो सकता है हम लोग करते हैं। मंजीत पाल सिंह के राइट हैंड कहे जाने वाले, उनके चाणक्य कहे जाने वाले आर.के. सुरपालिया जी हमारे साथ है। सब चाणक्य आपको क्यों कहा जाता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इतना बड़ा तो नाम चाणक्य की बराबरी में नहीं कर सकता। हाँ, छोटी मोटी रणनीति जो भी होती है वो बढ़ा लेता हूँ। नहीं, रणनीति तो आप बहुत बना रहे हैं अभी है। नहीं, वो तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है और मेरे सब भाई साथ है तो रणनीति सटीक बैठ जाती है जो भी बनाता हूँ। जी, तो अभी ब्लड डोनेशन कैंप आनंद पाल सिंह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। कहाँ पर है और कब तक चलेगा? ये 24 जून आज से शुरू हुआ है और 24 जुलाई तक बलवीर भाई साहब की पुण्यतिथि तक चलेगा। आज नागौर में हो रहा है, यहाँ जसवंतगढ़ में आपको पता है विशाल रक्तदान शिविर हो रहा है, टोंक हो रहा है, दौसा हो रहा है, अजमेर हो रहा है और फिर भीलवाड़ा होगा, उसके बाद जयपुर में भी होगा, उसके बाद जोधपुर में भी होगा। मतलब पूरे 1 महीने लगातार ये रक्तदान शिविर लगातार चलेंगे और हमारा लक्ष्य है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी जहाँ पे भी आनंद भाई रह रहे हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में रक्तदान कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना, क्योंकि रक्त की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। आपको पता है कि गर्मी है, तो हम तो यही विचारधारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और करते रहें। अच्छा, हम सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, कई लोगों के साथ बातचीत हुई है। लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मंजीत पाल सिंह राजनीति में आए, सक्रिय राजनीति में आए, हमारे सर्व समाज का लोगों का वो नेतृत्व करे। इसको लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी? वो तो देखो, तैयारी मेरी फाइनल है और सब भाइयों का साथ है। बिल्कुल राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। मंजीत भाई साहब नहीं, पूरा आनंद परिवार राजनीति में उतरेगा, इसमें कोई संशय नहीं और बहुत जल्द खुलासा कर देंगे और राजनीति में बिल्कुल चुनाव विधायक का चुनाव लड़ेंगे। मंजीत पाल जी तो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, आप तो उनके चाणक्य कहे जाते हैं, तो आप तो बताएं क्या तैयारी है, क्या आगे की रणनीति है? ग्राउंड टू ग्राउंड रिपोर्ट है, हम मेहनत कर रहे हैं और हमने ऊपर वाले के साथ से और सब भाइयों के सहयोग से बहुत अपनी मजबूत टीम बना ली है। लाडनू विधानसभा हो, बहुत से शहरों में हमने हमारी मजबूत टीम बना ली है और चुनाव लड़ेंगे मंजीत भाई साहब, इसमें कोई संशय नहीं है। और लाडनू विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे और भी कुछ विधानसभा है जो मेरी नज़र में वहाँ पे भी तैयारियां चल रही है, तो चुनाव लड़ेगा और पूरा आनंद परिवार लड़ेंगे और
100% अब की बार चुनाव जीतेंगे। लाडनू विधानसभा क्षेत्र मुकेश भाकर का गढ़ कहा जाता है, जो कांग्रेस नेता है, वर्तमान में विधायक, इनको ढहा पाएंगे, कड़ी टक्कर दे पाएंगे आप? आपकी ये गलतफहमी है या मीडिया में आपके पास गलत न्यूज़ है कि उनका गढ़ है। मुझे तो कहीं गढ़ उनका लगता नहीं है। कैंडिडेट सही हो और मेहनत करने वाले तो 100% चुनाव जीता जाएगा। और अब की बार अगर हम तो ये चाहते हैं वो हमारे सामने आए और फिर हम चुनाव हम जीत के दिखाएंगे। किसी पार्टी के साथ जाने का विचार है, किसी के साथ विचारधारा मिलती है? पार्टी देखो, पहली कोशिश पार्टी की होगी। विचारधारा तो हमारी सभी पार्टियों से अच्छे तालमेल है। विचारधारा कोई बात नहीं, जो पार्टी से टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय मिलेगा निर्दलीय चुनाव पर बिल्कुल चुनाव 100% लड़ेंगे, इसमें कोशिश नहीं और चुनाव जीतेंगे।